हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MSBS क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं क्लास 9th नंबर सिस्टम चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी NCERT बुक से, ठीक है, NCERT बुक में जो आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पिछले साल में आए हुए हैं, ठीक है, उन सबको देखकर ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, निकाले हैं उसमें से जो जो क्वेश्चन हमारे पीछे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 के ही सिर्फ क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो इनको आप क्या कर सकते हैं, आप या तो बुक ले लीजिए और उसमें टिक लगा लीजिए जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, या तो आप इनको उतार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ पहले वाले चैप्टर से, वो पहली वाली एक्सरसाइज से। ठीक है, पहली वाली एक्सरसाइज में आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दिया हुआ है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 के बीच में आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 एंड 4 के बिटवीन। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको फाइंड करने हैं। एंड फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये आपको 3 क्वेश्चन इसमें, जिसमें तीनों में आपको रेशनल नंबर ही फाइंड करने हैं। इसका मतलब है कि बिटवीन रेशनल नंबर आपको फाइंड करने आने ही चाहिए। ठीक है, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में। अब आपके पास यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 3। आपको एग्जाम्पल नंबर 3 मिलेगा, उसमें लिखा होगा लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है। ठीक है, और उसमें क्या आएगा, रूट 2 की जगह पर आपको रूट 3 भी मिल सकता है, रूट 5 भी मिल सकता है और रूट 7 भी मिल सकता है। ठीक है, इस यहाँ पर तो अब हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो है 7, 3 के बाद 7 एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर आ जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, शो दैट 0.3333 इक्वल्स टू 0.3 और इसके ऊपर लगा हुआ है बात। ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंट इन P/Q। इसे P/Q की फॉर्म में आपको चेंज करना होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 में आपके पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर होगा 1.3 में, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ आपको है, इसमें भी P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। 3 आपको पार्ट्स दिए हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको ये 0.999 ये क्या है, आपको P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। इन्होंने बोला है कि इसका जो आंसर आएगा उससे एक सरप्राइज़ होगा, है ना। तो विद योर टीचर या क्लासमेट किसी की भी डिस्कस से ये आप पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये आपका इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देख लेते हैं इसके आगे। आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अब रेशनलाइज करना आपको आता होगा कि ये जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस ये वाला जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। अगर ये प्लस होगा तो माइनस लिखेंगे, बीच में माइनस होगा तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 19 में भी यही रेशनलाइज करना है। ठीक, अब एक्सरसाइज 1.5 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.5 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है √9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन में आपको √9.3 को आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये वही क्वेश्चन हो गया जो ऊपर रेशनलाइज वाला पूछा था। ये एग्जाम्पल है और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो ये यहाँ चारों क्वेश्चन है, चारों को ही आप सॉल्व कर लेना। हो सकता है इनमें से कोई सा भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.6 देख लेते हैं। ये क्या है, इसमें से आपका जहाँ तक है 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करें, कोई सा भी क्वेश्चन वो दे सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, 3 इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट है, जिसमें से फिर भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बता दिए जो एग्जाम्स में आए हैं। जैसे 32 की पावर 2/5 आया हुआ है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 की पावर माइनस का 1/3, एक ये क्वेश्चन आया हुआ है। और थर्ड वाला पार्ट तो आपका पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है ही। हाँ, तो दोस्तों ये जो आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, उनको ही देखकर ये पेपर बनाया हुआ है।
तो यही क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादातर पीछे एग्जाम्स में आए हुए हैं। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए तो हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना, सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। बस होता क्या है कि जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं खासकर वो ही रिपीट हो जाते हैं, है ना, या फिर उसके जैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे ये वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू में इसके कोई नंबर चेंज कर देंगे और वही क्वेश्चन दे देंगे। लेकिन उसमें भी यही तो लिखा होगा कि आपको रेशनलाइज करना है, मतलब आपको क्या है, रेशनलाइज करना आना चाहिए। तो दोस्तों इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको देखना होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो वहाँ पे मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देखेंगे और आप उस वीडियोस को देख सकते हैं जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर समझ में ना आता हो कि ये किस तरह से सॉल्व होने वाला है। ठीक है।